कल मैंने आपको थोड़ा सा सुपीरियर इन्फीरियर कैंडल्स के बारे में बताया था, और मैं अभी भी लाइव में बार बार उन्हीं का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके जो रिवीजन भी हो जाए और साथ में जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी आप समझ लो। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा एक नई चीज़ के ऊपर। कैसे? देखो देखो, स्ट्रीम ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, आज कम ही रहेगी, तो इसलिए मैं टॉपिक समझाऊंगा, थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, देन स्ट्रीम बंद हो जाएगी। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं कवर कर दूंगा पूरा। ओके, सो रिवीजन चल रहा है हमारा, स्टार्ट करते हैं। एमएमसी का सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी को मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोई भी जब ट्रेंड होता है हमारे पास, तो जैसे ये है हमारे पास, इसमें आपको मैं एडवांस, ये पहले की तरह नहीं बता रहा आपको, शक्कर और चीनी शक्कर और नमक वाला कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा एडवांस्ड है, ठीक है, ये पहले की तरह नहीं है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ना लेबलिंग बता, जैसे भी मैंने आपको लाइव में दिखाया ना, वैसे ही आपको मैं लेबलिंग दिखाने की कोशिश करूंगा, लेबलिंग कैसे होती है। जैसे अगर ट्रेंड अपने आप को, जैसे यहाँ पर हमारे पास ना ग्रीन ट्रेंड है ऐसे करके, यू कैन सी ऐसे करके कैंडल बनी हुई हैं, ऐसे बन रही हैं वो, अलग अलग साइजेस की, अलग अलग स्ट्रक्चर की कैंडल्स बनी हुई हैं सिंपल हमारे पास, ठीक है। तो इसमें एकदम से क्या होता है कि अपोजिट कैंडल बहुत लंबी आ जाती है एक बार में, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, आपको लगेगा कि यार एकदम से मार्केट नीचे मुड़ रही है, शायद हमें नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करती मार्केट, वो अपने आप को दोबारा से ऐसे ही ट्रेंड में रिकवर करने के लिए ले आती है। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो ये ट्रेंड होता है आपका, इसको ऐसे कैसे रिकवर कर देती है, बना के वापस ले आ जाए, तो इस गिरावट का कोई फायदा नहीं होता, जबकि ये सेंट्रल कैंडल बन जाती है एक तरह से। और इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं एम एम, मतलब द मीडियन कैंडल या मीडियन मारुबोजू आप इसको कह सकते हो, कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसी को हम लोग मीडियन मारुबोजू कहते हैं, या मीडियन कैंडल कहते हैं। ये वो कैंडल है जिसकी शेप हमेशा बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, और इसके अंदर अगर हम लोग इसको और इस कैंडल को कंबाइन कर देंगे तो ये मीडियन कैंडल हमारे लिए एक रेड स्पिनिंग टॉप बनती है। दिस इज द रेड स्पिनिंग टॉप, जो एज ए नी कैप की तरह वर्क करती है, ठीक है। मतलब अगर हम तीनों इसको और इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे, तीनों को तीनों कंबाइन कर देंगे, जैसे कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर है हमारे पास, ओके, और फिर एक ग्रीन कैंडल हमारे पास यहाँ पर है, इस तरीके से। तो इसके बाद जो ये हमारे पास रेड कैंडल, हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो कैंडल निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास एक स्पिनिंग रेड, या फिर रेड स्पिनिंग टॉप इसको हम बोलते हैं। ये जो कैंडल होती है ये मीडियन, यानी कि एक मीडिया की तरह रिएक्ट करती है, ये ट्रेंड को पास करती है सेम टाइप्स ऑफ कैंडल के जरिए, आपके लाइव में ही बन रही है, आप खुद भी देख सकते हो। ये कैंडल सेम उस तरीके से काम करने की कोशिश करती है, ये मीडियन कैंडल्स हैं कैसी। वो तो चलो जैसे जैसे किसी लेवल के पास पहुंचेगी तो ट्रेंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो होता जो है ब्रेक है, बट इट कैंडल्स वर्क्स एज ए मीडियन कैंडल, मीडियन की तरह काम करने की कोशिश करती है। ये पिछले ब्रेक से आगे के ब्रेक के सेंट्रल जोन को कनेक्ट करने का काम करती है, ये
पीछे के ब्रेक से आगे के ब्रेक को कनेक्ट करने का काम करती है। वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई इट। बाकी इसका एरिया बिल्कुल सेम रहता है। समझ आया? अब ये पावरफुल कब होगी? जब तक ट्रेंड अपने किसी लेवल पर नहीं पहुंच चुका है। जैसे हमारे पास ये सिंपल ट्रेंड था, ये मैंने उठाया एंड वी हैव दिस ट्रेंड। इसमें मार्केट अपने आप को रेड कैंडल बनाती है, लेकिन फिर से ऐसा ही ट्रेंड जो है घूम के आ जाता है वापस। फिर यहाँ पर एक और रेड ट्रेंड बनाती है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर कैंडल एकदम से ऊपर से प्रेशर मारती है, ट्रेंड खत्म होने की कगार पे आता है। फिर यहाँ से ये अपने आप को फिर से ऊपर ले जाती है। अब ये दिखावे वाली सेलिंग दिखाती है, कमजोर करने की कोशिश करती है मार्केट को कि मेरे पास तो सेलिंग है ही नहीं। एक्चुअल में ये अपने किसी डिमांड एरिया पे पहुंच चुकी होती तब तक, तो तब ये फेक कैंडल्स दिखाती है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तो ट्रेंड पागल हो जाता है, ट्रेंड अपने आप को और ज्यादा पावरफुल कर देता है। अब इस केस में ज्यादातर केसेस में जो ग्रीन कैंडल्स है वो हमें बड़ी दिखती हैं, लंबी कैंडल्स दिखती हैं, ऐसी कैंडल दिखती है, और ये आगे जाके छोटी हो जाती हैं, और फिर एक ऐसी कैंडल आती है जो बाद में इंफीरियर की तरह रिएक्ट करती है, एंड देन मार्केट अपने आप को उन कैंडल्स के साथ कंबाइन करती है, शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन कैसा बनाती है, एंड देन रेड ट्रेंड एकदम से आता है और बड़ी सी कैंडल बना के, और वो बड़ी सी कैंडल एकदम नहीं आती है, वो उस कैंडल को तोड़ती है जो पावर में रहती है। ठीक है, वहां ये आईएफसी कैंडल बनती है, तब ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू करना फिर से शुरू कर देता है, और बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू करता है। तो सारा खेल यहाँ पर कैंडल्स के पोजीशन के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को पहले बढ़ाती है। ये तो आपको 3 दिख रही है, ये 2 भी होती हैं, फिर 3 होती हैं, फिर 1 या 2 हो जाएगी, यानी कि एक बार भी कमजोर हो गई ना, ग्रीन से मतलब नहीं है, एक बार भी कमजोर होगी, वही हमारे लिए अवेयरनेस कैंडल की तरह रिएक्ट करते हैं, हम इसको अवेयर देगी और ट्रेंड अपने आप को बैंड कर ही देगा। और कैंडलस्टिक पैटर्न में अच्छे से समझना पड़ेगा, इन लाइव में भी तुम्हारे हो चुका है, ये देखो, ये लाइव में तुम्हारे साथ में हो चुका है। ये बोला ना मैंने हैंगिंग मैन के बारे में, यस और नो? यस। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और ये कई बार ये बस हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो ट्रेंड है वो अपने आप को कब कमजोर कर रहा है, कब पावरफुल कर रहा है, वो हमें कैंडल्स की प्लेसमेंट से पता लगता है। कैंडल किस तरीके से प्लेस कर रही है अपने आप, कैसे बढ़ा रही है, कैसे घटा रही है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं, किस तरीके से कैंडल अपने आप को प्लेस कर रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत सिंपल बताया आपको, मार्केट में बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा। ये ट्रेंड देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्रेंड अगर आप देखोगे इसमें देखो वो नहीं आएगा समझ में जो मैंने बताया, लेकिन कैंडल की बॉडी आपको बहुत कुछ समझा देगी। एग्जाम्पल के लिए एक एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करेगी मार्केट। मैंने बोला कि ये सेंट्रल एरिया है, वाई? क्योंकि यहां से लेके यहां तक पूरे ट्रेंड में एक भी इतनी कैंडल नहीं है सेलिंग की, तो ये हमारे लिए एक सेंट्रल जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर ये सेंट्रल जोन है तो इसके पीछे की डिमांड इसके आगे की डिमांड से मैच करनी चाहिए, बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अब मैंने इसको मैच करने के लिए लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे पता चला मेरा जो रीजन है रिवर्सल का वो ये है। अब मार्केट वहां तक जाते जाते हमारी सेलिंग को कमजोर कर रही है, 3 थी, एक कम और कर दी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर ऊपर जाके रिवर्स करने के पैटर्न बनाना शुरू करे, एंड देन फिर अपने आप को फिर से कमजोर करा, प्रेशर दिखाया कि मेरे पास बहुत प्रेशर है, एंड देन इसी को तोड़ के मार्केट अपने आप को सीधे सेलिंग के साथ घुस गई, क्योंकि एक तो एरिया ऑफ रिवर्सल आ गई, कुछ डिमांड खत्म हो गई। समझ आया? कैंडल समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये क्या करेगा, ये आपकी चलती हुई डिमांड को कमजोर करने के एक तरह से एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और रिजल्ट आपका जिस कैंडल को बोला रिवर्सल आपके हाथ में, लेकिन हर बार नहीं होगा ऐसा, हाँ, मतलब ज्यादातर केसेस में ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब होगा तब बहुत तसल्ली मिलेगी। समझ आया? सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये दोनों साइड में पॉसिबल है, ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड में पॉसिबल होता है। जैसे मार्केट नीचे गिर रही है, तो ये देखो
बड़ी कैंडल आ रही है तो हमें समझ जाना है कि ये हमारे लिए सेंट्रल जोन की तरह, मीडियन कैंडल की तरह रिएक्ट करेगी। अगर ये मीडियन कैंडल है तो हमारे लिए उतनी सप्लाई देगी जितनी इसने पहले दी है। सप्लाई देने के बाद ये फिर उतनी डिमांड क्रिएट करेगी जितनी इसने पहले डिमांड दी है। अब जैसे बोलो कि ये एक मीडियन कैंडल है, तो इससे पहले की डिमांड इसके आगे की डिमांड के एग्जैक्ट बराबर हमें देखने को मिलेगी। एंड यू कैन सी देन वी हैव ए रिवर्सल। ऐसे इसको मेजर करते हैं। एक एक कैंडल, अगर बीच में एक कैंडल आ रही है तो इसको, इसकी अब डिमांड यहां से मेजर होगी, ये पूरी नहीं होगी क्योंकि ये पहले से ही सेंट्रल एरिया किसी और का है, ये किसी और के सेंट्रल एरिया को कंप्लीट कर चुकी है, तो हम डिमांड इसको नहीं ले सकते, हम डिमांड लेंगे इस हिस्से की। जैसे अभी लाइव में मैंने आपको करके दिखाया कि हम डिमांड किसकी लेंगे, हम लोग इसकी लेंगे जो अभी हमारे सामने हुई है, हम वो नहीं ले सकते जैसे मैंने इसकी आपको दिखाई है करके, सेम टू सेम वही चीज। गॉट इट? तो इस तरीके से आप कैंडल्स के बिहेवियर समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मेरी ट्रेंड फेवर में चल रही है तो वो कब तक रुकेगी, कब वो रुक सकती है, कब उसका सेंट्रल एरिया आ सकता है, कब ये है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ एक सेंट्रल कैंडल की वजह से, क्योंकि सेंट्रल ही इस मार्केट का सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता, सेंट्रल ही मार्केट का सब कुछ है। ठीक है। ओके, सो थोड़ा पानी पी ले यार, पानी तो नहीं है मेरे पास। $200 है, यानी कि करीब 16,000 रुपये है मान लो, रुपीज। अब मुझे $200 को $2 लाख में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स 1 करोड़ 60 लाख रुपीज। बिग अमाउंट। वो अलग बात है कि एक महीने बन जाएंगे इतने। चलो वो तो छोड़ो। $200 से $2 लाख बनाने का, क्योंकि इट इज़ अ कैपिटल फॉर मेकिंग जस्ट 5% पर मंथ, एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफ बंदा जी सकता है सिर्फ इतने अमाउंट से। अब $2 लाख का अगर मैं मान लो महीने का 4 से 6% का रिटर्न यहाँ निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कितना अमाउंट निकलेगा। कितना निकलेगा? $8,000 से $11,000 तक, करीब करीब एवरेज मान के चलो बस। ये काफ़ी होता है, काफ़ी नहीं बहुत होता है। 6 से 7 लाख रुपए हो गए महीने के, बेस्ट। 6 से 7 लाख में लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अब कहानी है कि मैं इस अमाउंट को कितने टाइम में बनाऊंगा, वो भी $200 से। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं ट्रेडर, एक होते हैं इन्वेस्टर। मेरी कैटेगरी पर्सनली इन्वेस्टर की है, बट अभी इस फील्ड में मैं नहीं हूँ। अभी मैं करंटली एजुकेशन की फील्ड में हूँ, तो मैं इन दोनों में से किसी भी फील्ड में नहीं हूँ। जिस दिन मेरा मूड बनेगा किसी जगह पे इन्वेस्ट करने का, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, किस स्टॉक में, किस फॉरेक्स में, किस क्रिप्टो में। अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई वो नहीं है कि उसको मैनेज करना पड़ता है, इतना समय होता नहीं है। जो ट्रेडर हैं वो आप समझ सकते हो 95% फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडर हैं, 5% फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स आर, ये 5% ही काफ़ी हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा ही बिलियंस में है। ट्रेडर के पास पैसे जो है 10,000 रुपये डाले बन गए जी ट्रेडर। 4 दिन प्रॉफिट होते ही अकाउंट के नीचे, इंस्टा अकाउंट के नीचे ट्रेडर प्रोफेशनल, फॉरेक्स ट्रेडर, प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडर लिखा आ जाता है। 4-5 दिन प्रॉफिट होते, तो ट्रेडर तो हर जगह ही बसे पड़े, इसलिए मैंने इनको 95% में रखा हुआ है। इन्वेस्टर होते नहीं है ऐसे, इन्वेस्टर की दुनिया अलग होती है। ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रेडर हैं, ये होते हैं आपके दो तरीके के। एक होते हैं जो डेली ट्रेड करते हैं, यानी कि डे ट्रेडर। ठीक है। एक होते हैं आपके स्विंग वाले, मतलब आज खरीदा कल या परसों बेच दिया, तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। अब इन दोनों में भी आप अगर देखोगे तो इसमें भी 95% डे ट्रेडर है, मतलब 95% में 95%, और फिर उसी 95% में जो बाकी के 5% है वो होते हैं स्विंग ट्रेडर। अब तुम मुझे खुद बताओ तुम में से कौन है जो स्विंग ट्रेडर है? कौन है? कोई भी नहीं होगा, बहुत कम होंगे।
बहुत ही कम, इसलिए 5% है। ट्रेडर बनने के लिए हाई पेशेंस, ध्यान से समझना मुझे, हाई पेशेंस, ओ हो, हाई कॉन्फिडेंस, ओहो, ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है। उसके बाद हाई अमाउंट, ओहो हो, इससे ही तो रोल्स रॉयस दिखेगी यार, उससे ही तो जी वैगन दिखेगी, वरना दिखेगी कैसे? फिर हाई नंबर ऑफ बाय सेल एडवाइस, अगर वो ट्रेडर अपने आप को बता रहा है। एक्यूरेसी 0 है, इससे मतलब नहीं फर्क है। और हाई नॉलेज, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ट्रेडर बनने के लिए इनमें से एक भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रियलिटी तुम समझ लो। हाई पेशेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हाई कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हाई अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाई बाय सेल एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। हाई नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं। समझ आया? ये रियलिटी है आज के टाइम की। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडेज़ ट्रेड, और ये सच्चाई है। यहाँ ज़रूरत है तो एक इंडिकेटर, जैसे ईएमए है एक, बस। जैसे बॉलिंजर बैंड है, बस। कब तुम सड़क से दुबई पहुँच जाओगे पता नहीं लगने वाला। इन्वेस्टर में ये सारी चीज़ें होती हैं। बिकॉज़ हाई अमाउंट होता है तो ओरिजिनली हाई नॉलेज लेनी ही पड़ती है। हाई अमाउंट है तो हाई पेशेंस चाहिए। हाई अमाउंट है तो हाई कॉन्फिडेंस चाहिए। हाई अमाउंट है तो ज़्यादा नंबर में बाय सेल बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि उसे भी पता है रिलेट हो रहा है थोड़ा-सा? अब समझो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से हैं। ट्रेडर में ये लाइफ टाइम ट्रेडिंग करेगा। मैंने क्या बोला, अगर बिटकॉइन ट्रेडर है, जैसे कि मैं बिटकॉइन एनालिस्ट हूँ, तो बिटकॉइन में 365 दिन मार्केट चलती है। 365 दिन में से ये करीब 300 दिन तो ट्रेड ज़रूर करेगा। ट्रेडर में ये खासियत रहेगी। इन्वेस्टर 3 ट्रेड करेगा बस। ओनली 3 ट्रेड्स, उसके सिस्टम में 3 ट्रेड दिखेंगे। और जब वो चलेगा ना, तब मार्केट की हालत हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखो, कैंडल जो आईएफसी होती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि जब वो प्लेस करते हैं ना, तब 1 मिनट में ऑपरेटर नहीं आता, फिर 1 आवर में ऑपरेटर आता, भयंकर वाले से कहते हैं। ट्रेडर कभी भी प्रोफेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोफेशनल अलग चीज होती है और ट्रेडर अलग चीज होती है। ट्रेडर स्किल्ड हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, प्रोफेशनल कभी नहीं हो सकता। प्रोफेशनल एनालिस्ट हो सकते हैं और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो सकते हैं। इन्वेस्टर भी नहीं हो सकता कोई प्रोफेशनल। तो ये चीज दोनों में फर्क समझ लोगे। अगर किसी ने हमने नाम क्या प्रोफेशनल ट्रेडर लगा दिया ना, समझ जाओ वो प्रोफेशनल वर्ड यूज ही नहीं कर सकते ट्रेडर के साथ। पहली बात तो है ही, इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं यूज हो सकता। जैसे मिस्टर शर्मा, जैसे मिस्टर सरनेम के आगे लगता है, ऐसे ही ये चीज है, इसको नहीं रख सकते हम लोग। अब वो 3 ट्रेड अगर चलेगा, उसको 300 ट्रेड में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वो 3 ट्रेड को इस तरीके से डिसाइड करेगा कि मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेगा, या किसी से एनालिसिस लेगा, हम जैसों से एनालिसिस लेगा। क्योंकि हम बैठ जाएंगे बिल्कुल मार्केट को खोलने के लिए, अगर वो खुद करता तो वो खुद भी करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा। या तो वो एनालिसिस को खरीदेगा हम जैसों से, या वो डायरेक्ट एनालिसिस करेगा फ्री में, मतलब खुद ही करेगा, उसको पता है। लेकिन वो एक या दो दिन के नहीं, उसको पूरा काम है कि वो डेली बैठेगा, मार्केट देखेगा अच्छे से, लार्जर टाइम फ्रेम पे या उस टाइम फ्रेम पे, और फिर उसके बाद मार्केट में अपनी पोजीशन को प्लेस करेगा। $200 से $2 लाख, $2 लाख से $2 मिलियन, $2 मिलियन से $20 मिलियन, $20 मिलियन से $200 मिलियन, ये सफर 10 साल में कन्वर्ट कर लेगा। एंड आई विल प्रूव इट, मैं ये तुम्हें खुद प्रूव करके दिखाऊंगा। आई हैव ओनली 9 years एंड 6 months, 6 महीने हो गए मैं लाइव स्ट्रीम पे आए हुए। यही मान के चलो, तो मैं सामने से शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास 9 साल 9 महीने हैं, 6 महीने हैं इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए। 3 और 2 ओनली दिस। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो या तो पूरी लाइफ डे ट्रेडिंग में, डेली ट्रेड करने में लगा दी जाए, या पूरी साल को 3 ट्रेड करने में लगा दी जाए, या 2 ट्रेड करने में लगा दी जाए, जिसके अंदर की रिसर्च 6 महीने की हो। एक ट्रेड की, फिर अगले ट्रेड की 6 महीने की रिसर्च हो, ताकि जब वो जाए ना फेवर में, तो अफसोस ना हो। फिर वो लगती भी ऐसी जगह पे, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से यहाँ तक 6 महीने ट्रेड चल रही है, ऊपर जाके पता है यहाँ अपनी डिमांड खत्म होगी, बेच दी। बेचते ही बड़ी सी मारू बोझू लोअर टाइम फ्रेम वालों के ग्राफ पे दिखेगी, तो बनती हुई, जब तुम्हारे बड़ा बड़ा अमाउंट जैसी जाएगा एकदम से। जैसे मान लो जिस मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता ना, वहां तुमने बहुत बड़ा अमाउंट लेकर रखा हो और एकदम से वहां पर अपने एसेट बेच दिए, एकदम मार्केट में नीचे बनना शुरू होगा। फिर जैसे हम आज कह रहे हैं ना, हम आज कह रहे हैं अरे बहुत बड़ी कैंडल बन गई, ऑपरेटर आ गया 1 मिनट, ऐसा फिर बाद में लोग कहते हैं। समझ आया? सो दिस इज रियलिटी। इसलिए कोशिश करो कि अब मुझे अगर अपने $200 को $2 लाख में कन्वर्ट करना है, तो मेरी जर्नी यही रहेगी। मैं अपनी पर्सनल जर्नी बता रहा हूँ कि मैं डे ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करने वाला, साफ बात है।
बिल्कुल भी नहीं। मैं इस तरीके से चलूँगा कि मैं एक ही ट्रेड में अपने अमाउंट का 10 गुना बनाने की कोशिश करूँ, वो भी 10 से 5% के रिस्क में बस, दैट्स इट और नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तभी और एक्यूरेसी तो खुद ही बढ़ जाएगी क्योंकि मैं किसी एक ही पोज़ीशन को हर दिन देख रहा हूँ, उसमें मेरे को अलग-अलग आइडियाज़ दिख रहे हैं। अब मेरे पास अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैं पता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे आज ही और कुछ घंटे तक ही लाइव में स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास वो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है ना, तो मेरे पास 2 दिन का समय है। मैं 2 दिन तक स्ट्रक्चर को आसानी से पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ और उसके बाद जाके मार्केट में अपनी पोज़ीशंस को रख सकता हूँ। मेरे पास 2 दिन का टाइम है। इस ड्यूरेशन में मैं किसी और अपने जैसे किसी एनालिस्ट या किसी इन्फॉर्मेटिव आदमी की हेल्प ले सकता हूँ कि भाई मुझे बता मेरा ये मानना है इस मार्केट को लेके, तुम्हारी क्या राय है? तुम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या ये हिस्सा सही हो सकता है या इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है? बेसिकली मुझे 2 दिन के अंदर एविडेंसेस क्रिएट करने हैं अपनी ही ट्रेड के फेवर में आने के लिए। जस्ट लाइक ए कोर्ट। समझ आया? ये करने की कोशिश करें। दैट्स हाउ दिस मार्केट वर्क्स। ये एक बिज़नेस है और बिज़नेस में प्लानिंग चलती है। तुक्केबाज़ी नहीं चलती है। प्लानिंग नीड्स इट। तभी ये बिज़नेस की तरह ऐसे ग्राफ दिखेगा पी&एल के ऊपर जाता हुआ, वरना तो नहीं दिखेगा। यही मुझे आपको बताना था बस। उसके बाद भी अगर तुम ऐसे पूछोगे ना, एक ट्रेड बता दो जी, आज के लिए एंट्री बता दो जी, तो ये आज के लिए एंट्री 10 साल बाद भी आज के लिए ही रहेगी। ये बदलने वाली नहीं है। स्ट्रीम पे जाके दूसरों से ट्रेड लेने की जो आदत है, वो बनी रहेगी, लेकिन उनके जैसा बन नहीं पाओगे फिर। मेरे से ट्रेड लेके तुम मेरे जैसे नहीं बन पाओगे, लेकिन मेरे से सीख के मेरे जैसे और मेरे से बेहतर बन जाओगे। इस चीज़ की मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ। अब तुम मेरे से ट्रेड ली ना, तुम मेरे जैसे नहीं बन पाओगे, लेकिन मेरे से सीख के, खुद करके मेरे से बेहतर ज़रूर बन जाओगे। मज़ा आया?